पे कभी कभी एनटीसी लगा भी देता है, कभी नहीं भी लगाता। तो मान लेते हैं हम यहाँ एनटीसी लगा देते हैं, ये एनटीसी लगा दिए, ठीक है। फेज और न्यूट्रल के बीच में जो है वो एमओवी लगाते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे हम एमओवी लगा दिए, जो हाई वोल्टेज प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया हुआ रहता है। उसके बाद जो है क्लास एक्स कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, तो क्लास एक्स कैपेसिटर बना दिए, ये कटेरा हो गया, क्लास एक्स कैपेसिटर बना दिए। एक आपका एक तो फेज हो गया, न्यूट्रल हो गया, अर्थ हो गया। तो फेज और अर्थ के बीच में, न्यूट्रल अर्थ के बीच में भी जो है ना एमओवी यूज़ किया हुआ रहता है, और फेज और अर्थ के बीच में भी एमओवी का प्रयोग किया रहता है, जो हाई वोल्टेज प्रोडक्शन के लिए होता है, ठीक है। क्लास एक्स कैपेसिटर हो गया फेज और न्यूट्रल के बीच में। एक होता है आपका न्यूट्रल और अर्थ के बीच में क्लास वाई कैपेसिटर। एक आपका होता है फेज और अर्थ के बीच में क्लास वाई कैपेसिटर। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ लगा रहता है आपका कॉइल, यहाँ कॉइल लगा दिए, ठीक है। फेज और न्यूट्रल पे कॉइल लगा दिए। यहाँ तक आपका प्योर एसी सप्लाई बन गया। इस एसी में ना तो हाई फ्रिक्वेंसी है, ना तो हाई वोल्टेज है, और ना तो हाई करंट है। तो इसको बोलते हैं क्या, फिल्ट्रेशन सर्किट। इसके बाद जो यहाँ लगा रहेगा आपका ब्रिज रेक्टिफायर। तो बना देते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, 4 टांग का ब्रिज रेक्टिफायर रहेगा। बीच वाले पे एसी सप्लाई जाता है, ठीक है। तो इस पे न्यूट्रल डाल दिए, इस पे फेज डाल दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए यहाँ पे ये प्लस टर्मिनल हो गया और ये माइनस टर्मिनल हो गया, और यहाँ पे लगा हुआ था कैपेसिटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद समझना है, अब यही जो प्लस वोल्टेज था, ये प्लस वोल्टेज कहाँ गया? ट्रांसफार्मर पे गया। ये प्लस वोल्टेज जो है ट्रांसफार्मर पे गया, एसएम ट्रांसफार्मर है। और यहाँ लगा हुआ है क्या? स्विचिंग आईसी। 1 2 3 4 5 6 7 रंग का बनाते हैं। तो आईसी के जिस पिन पे जाएगा वो पिन क्या कहलाया? ड्रेन कहलाया। और ये निगेटिव जो था, निगेटिव आईसी के जिस पिन पे जाएगा वो कहलाएगा सोर्स। तो ड्रेन हो गया, सोर्स हो गया, और ये आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ था आपका ऑप्टो कपलर, ये ऑप्टो कपलर बना दिए। इधर डायोड हो गया, इधर ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। ट्रांजिस्टर के ये जो देख रहे हैं आप इमीटर टर्मिनल, यहाँ पे भी तो ग्राउंड बैठा हुआ था ना, ये ग्राउंड जो है वो यहाँ भी आया हुआ है। और इसके ऐसी कि जिस पिन पे जाएगा वो पिन कहलाएगा फीडबैक, ठीक है। एक चीज़ और देखिएगा, ये जो पॉजिटिव वोल्ट है ना, इसी पॉजिटिव वोल्ट पे आप देखेंगे क्या, एक रजिस्टर लगा होगा बहुत हाई वैल्यू का, मेगा ओम में रजिस्टर लगा रहेगा। उसका 1 मेगा ओम का 2 मेगा ओम का रजिस्टर लगा हो। ये रजिस्टर लग के जो है ना, ये रजिस्टर लग के आप देखेंगे क्या, एक टांग पे पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। ये रजिस्टर का प्रयोग काम क्या होता है, इस आईसी को स्टार्टिंग में चलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे ड्रेन है, एक बार तो इसको चाहिए कोई ना कोई इसको ऑन करवाने वाला। तो क्या किया है कि इस पे जो है ना, ये तो हाई वोल्टेज का है, हाई वोल्टेज पे बहुत हाई वैल्यू का रजिस्टर लगा दिया है, 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगा दिया, सपोज 2 को लगा दिया। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो तो बहुत कम होगा, ठीक है। और इसी पे क्या किया है, कैपेसिटर लगा दिया है, इसका एक टर्मिनल ग्राउंड कर दिया है। क्योंकि इसमें करंट जो है बहुत कम फ्लो होगा, तो यहाँ से जो करंट आने वाला है वो तो बहुत मिनिमम होगा, तो उस करंट से एक कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो इसी चार्ज वोल्टेज से क्या होगा, एक बार इस आईसी को चला देगा वो, ठीक है। अगर कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो ये जो इसमें बहुत लो करंट है, इस करंट से ये चलने वाला नहीं है। जैसे चलना स्टार्ट होगा, लोड पड़ेगा, ये दब जाएगा, वोल्टेज दब जाएगा। तो इस पर क्या होता है कि इसको धीरे धीरे करंट देंगे, ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, तब जाके ये चार्ज कैपेसिटर क्या करेगा, इसको वोल्टेज देगा, तब जाके ये क्या करेगा, स्विचिंग करवाएगा। तो मान लेते हैं कि ड्रेन और सोर्स के बीच में स्विच लगा हुआ है। तो स्विच लगा हुआ है, ये क्या किया, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। जैसे ही ये ऑन होगा तो ये निगेटिव यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पॉजिटिव रहेगा, यहाँ निगेटिव रहेगा, तो ये बार बार क्या होगा, ऑन ऑफ करेगा। तो यहाँ पे एसी सप्लाई बन गया। जैसे ही एसी सप्लाई बनेगा, तो क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना है, ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल पे वोल्टेज बन जाता है, ठीक है। और साथ साथ एक और कॉइल यहाँ लगाते हैं हम लोग, एक और कॉइल लगाते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर में देखेंगे क्या, प्राइमरी साइड पे 4 टर्मिनल रहता है ना, तो एक होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसके एक टर्मिनल पे आप देखेंगे ग्राउंड खड़ा रहता है, ये जो देख रहे थे मेन कैपेसिटर का ग्राउंड, ये ग्राउंड आके बैठा रहता है। और दूसरा टर्मिनल जो है ना,
अब चूंकि देखिए यहाँ AC बन रहा था तो यहाँ भी AC वोल्ट बनेगा, यहाँ AC वोल्ट बनेगा ना, इस AC को DC में चेंज करने का डायोड लगा दिया तो ये डायोड में DC वोल्ट बन गया। अब यही DC वोल्ट जो है, ये DC वोल्ट यहाँ से चला और ये DC वोल्ट जाके इस टर्मिनल पे चला गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसको बोलते हैं स्टार्टअप रजिस्टर, मतलब इस IC को चालू करवाने के लिए इस वोल्टेज का ज़रूरत पड़ा। लेकिन जब एक बार AC वोल्ट यहाँ बन गया उसके बाद क्या किया कि इसके माध्यम से, चूँकि ये यहाँ पे तो AC वोल्ट बनाया, ये DC में चेंज करवा दिया और ये DC वोल्टेज प्रॉपर जो है इस पिन पे जाते रहा। तो इस वोल्टेज की वजह से ये कंटिन्यू ऑन रहेगा, बार बार स्विचिंग करवाते हुए रहेगा, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग के लिए था, लेकिन ये कंटिन्यू ऑन ऑफ करवाने के लिए जो है यहाँ से हम वोल्टेज उठा के देते हैं। अगर किसी बोर्ड में अगर इस कैपेसिटर पे वोल्टेज नहीं बनता है तो ये स्विचिंग कभी नहीं होगा, ठीक है। अब ये स्विचिंग होता है, जैसे ही स्विचिंग होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ वोल्टेज बनेगा। अब ये वोल्टेज कितना बन रहा है उसको सेंस करवाता है, ये ऑप्टोकपलर चेक करता है कि देखो इधर वोल्टेज कितना बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका आगे का सर्किट बनाते हैं। ये ट्रांसफार्मर था, जब इसके ऊपर AC वोल्ट बनेगा तो यहाँ पे डायोड लगा दिए तो AC से DC में चेंज कर दिया, ये DC वोल्टेज यहाँ आगे बन गया। अब देखिए यहाँ ऑप्टोकपलर है, ऑप्टोकपलर कैसे काम करता है, यहाँ पे डायोड है, ठीक है। एक तरह का ये LED बल्ब है, तो LED बल्ब को चलने के लिए यहाँ प्लस चाहिए, यहाँ माइनस चाहिए, यहाँ प्लस वोल्टेज बन रहा है। इसी प्लस वोल्टेज पे हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर लगा देते हैं, एक रजिस्टर लगा के पॉजिटिव वोल्ट यहाँ दे दिए, ठीक है। अब इसको जैसे ही माइनस वोल्ट मिलेगा ये ऑन हो जाएगा। तो देखिए माइनस वोल्ट यहाँ बन रहा है, यहाँ पे हम लगाते हैं एक जीनर डायोड, ठीक है। जीनर डायोड लगाते हैं, या तो एक TL431 का यूज़ करते हैं। उसका काम क्या होता है, ठीक है, TL431 3 टांका रहता है, इसका एक TL431 इसका नाम है। इसका काम क्या है, इसके एक पिन पे ग्राउंड खड़ा है, ये जो ग्राउंड देख रहे हैं सेकेंडरी का ग्राउंड, ये ग्राउंड इस पिन पे खड़ा है। और जैसे इसको बोलते हैं रेफरेंस पिन, इसको बोलते हैं रेफरेंस पिन। जैसे ही रेफरेंस पे 2.5 वोल्ट बनेगा वैसे ही यहाँ का ग्राउंड निकल के यहाँ आ जाएगा। तो ये भाई LED ऑन हो गया। जैसे ही LED ऑन होगा, यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का इमीटर पे ग्राउंड खड़ा है, वैसे ही ये ग्राउंड निकल के चला जाएगा किसको, ये IC को। जैसे IC को जाएगा, अब ये IC जिस स्पीड से काम कर रहा था, ये IC जिस स्पीड से काम कर रहा था, चूँकि जैसे यहाँ पे 2.5 वोल्ट मिलेगा, 2.5 वोल्ट मिलेगा तब जाके ये ऑन होगा, उसके पहले तो ये ऑन होगा नहीं, क्योंकि 2.5 वोल्ट मिलेगा तब जाके ये ग्राउंड निकालता है। तो हम ये आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे एक रजिस्टर लगा देते हैं, ठीक है। एक रजिस्टर दो निगेटिव पे लगा देते हैं। ये जो निगेटिव है ना, ये निगेटिव यहाँ है, वही निगेटिव यहाँ है, ठीक है। और इसके बीच में वोल्टेज डिवाइडर है। सपोज ये 5 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट यहाँ बना रहा होगा। जिस समय यहाँ 5 वोल्ट बन रहा होगा तो उस समय क्या होगा ना, यहाँ पे 2.5 वोल्ट बनना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर मान लेते हैं ये 10 किलो ओम का रजिस्टर लेते हैं, अगर ये भी 10 किलो ओम का लगाते हैं, अगर यहाँ 5 वोल्ट बन रहा होगा तो यहाँ 2.5 वोल्ट बनेगा। तो उस समय क्या होगा, जैसे 2.5 वोल्ट बनेगा, यहाँ से ग्राउंड निकल के यहाँ आएगा। जैसे ग्राउंड निकल के आएगा तो ये ग्राउंड निकल के यहाँ से होते हुए IC के पिन पे जाएगा। तो ये जिस स्पीड से ये स्विचिंग करवा रहा था उस स्पीड से बोलेगा ना तुम इसी स्पीड से स्विचिंग करवाओ, क्योंकि तुम अगर इस स्पीड से स्विचिंग करवा रहा है तो यहाँ वोल्टेज हमको 2.5 वोल्ट मिल रहा है। अगर इसका स्पीड कम रहेगा या यहाँ वोल्टेज कम बनेगा, अगर यहाँ वोल्टेज कम बनेगा, अगर 5 की जगह पर 4 वोल्टेज बनेगा, यहाँ तो वोल्टेज कम मिलेगा। सपोज यहाँ बन रहा है 2.3 वोल्ट, वैसे कंडीशन पे क्या होगा, ये तो ऑन होगा ही नहीं, मतलब यहाँ से ग्राउंड इसको पास नहीं करने देगा। मतलब जैसे यहाँ 5 वोल्ट मिलेगा उसी कंडीशन पे यहाँ से ग्राउंड निकल के इसके पास आएगा और तुरंत ये जाके बोलेगा देखो अभी तुम जिस स्पीड से काम स्विचिंग करवा रहा था ना, यहाँ पे ऑन ऑफ करवा रहा था, तुमको उसी स्पीड से स्विचिंग करवाना है, ठीक है। जब स्टार्टिंग में जब ये ऑन होता है इसका स्पीड कम रहता है तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं बनता 2.5 वोल्ट, तो तब तक ये वेट करते रहता है, देखते हैं 2.5 वोल्ट कब बनाता है। ये अपना स्पीड थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा रहा है, धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे बढ़ाना। जैसे ही वोल्टेज यहाँ 5 वोल्ट अचीव हो गया वैसे ही यहाँ से फीडबैक उसको यहाँ मिल जाता है। तब तक में जो है ना अपना खुद को स्टेबल कर देता है, बता तुम अपने इसी स्पीड से जो है ना कंटिन्यू ऑन ऑफ करते रहो। तो उसी स्पीड से मान लेते हैं कि 10 किलो हर्ट्ज के स्पीड से स्विचिंग करवा रहा है, 1 सेकंड में 10,000 के स्पीड से जो है ना ऑन ऑफ कर रहा है, तो उसी स्पीड से कंटिन्यू जो है ना वो ऑन ऑफ करते रहेगा। तो ये क्या फीडबैक दे दिया इसको, ठीक है। तो ये काम होता है। दूसरी बात क्या होता है, इसी जगह जो है यहाँ पे देखे थे मेन कैपेसिटर लगा हुआ था। अब इस ट्रांसफार्मर में क्या खासियत, कॉइल में क्या खासियत होता है, ये कॉइल है आपका, इस कॉइल में क्या खासियत है
कि जैसे आप इसको प्लस और माइनस दिए, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड बनाया, जिस समय यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था। लेकिन जैसे ही ये ऑफ होगा, ऑफ होने पे क्या होता है, इसका पोलरिटी चेंज हो जाता है। मतलब प्लस टर्मिनल पे माइनस हो गया और माइनस टर्मिनल पे प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ लगा रहता है आपका डायोड, ऐसे डायोड लगा दिए, और यहाँ आप लगा दिए एक रजिस्टर और एक लगा देते हैं कैपेसिटर, ठीक है। इसको बोलते हैं सनावर सर्किट। अब इसका काम क्या होता है, जिस समय ये ऑफ रहेगा तो इसका पोलरिटी चेंज हो जाएगा। पोलरिटी चेंज होगा तो ये प्लस वाला वोल्टेज इधर से होते हुए प्लस वोल्टेज यहाँ आ गया, यहाँ से होते हुए प्लस वोल्टेज यहाँ आ गया, और ये निगेटिव वाला ये हो गया। तो यहाँ जो आपका एनर्जी स्टोर था ना, उस एनर्जी को यहाँ ला के स्टोर करवा दिया, स्टोर करवाया। अब स्टोर करने के बाद जो डिस्चार्ज भी करवाना है, जो खाली भी करना है, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस क्या हुआ, इसको खाली करवा दिया। फिर कुछ देर के बाद जब ये ऑन होगा, फिर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर ये ऑफ होगा तो फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ेगा। तो कैसे सिकुड़ेगा, तो ये एनर्जी ये ले लेता है, फिर इसको डिस्चार्ज करवाता है। तो बार बार यही चीज़ जो है रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो ये आपका एसएमपीएस जो है ना, इस तरह से काम करता है, ठीक है।